वेलकम टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। जैसा कि आपको मालूम है कि डीएचए इस्लामाबाद रावलपिंडी के कुछ ऐसे फेजेस हैं जहां पर पोल्यूशन के जो है वो सीरियस कंसर्न्स हैं। स्पेशली जैसे कि रिसेंटली नाम भाई ने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें डीएचए फेज 4 से रिलेटेड एक इशू उन्होंने रेस किया था, जिसमें ये बताया था कि जो डीएचए फेज 4 है वहाँ पर सवां रिवर की वजह से शदीद जो है वो स्मेल आती है। इसी तरह डीएचए फेज़ 1 के कुछ एरियाज़ में जो रेजिडेंट्स रहते हैं उन्होंने अक्सर ये कंसर्न रेज़ किया है कि जिस दिन बारिश होती है या हवा वगैरह चलती है तो अक्सर जो सवां रिवर की वजह से जो स्मेल है ना वो पूरे के पूरे डीएचए 1 में जो है अक्सर आती है। फिर रिसेंटली जासिफ भाई ने भी एक वीडियो अपलोड की थी डीएचए फेज़ 5 से रिलेटेड, जहाँ पर एक स्मेल वाली जो है ना इशू कॉज हुआ था क्योंकि रवात इंडस्ट्रियल एरिया में जो फैक्ट्री है उसके प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट ना होने की वजह से जो है पूरे के पूरे डीएचए फेज़ 5 में स्मेल आती थी। दो के वो इशू भी कुछ ना कुछ रिजॉल्व हो गया, लेकिन एज ऑफ टुडे आज भी सेक्टर एच और सेक्टर जी में कभी ना कभी जो है वो हमें स्मेल आती ही है अगर आप वहाँ पर जाएं। और अगर आप किसी दिन बारिश हो या किसी दिन हवा चल रही हो तो अगर आप जाएं तो आपको वो ज़रूर ना कुछ फील ज़रूर होती है। आज मैं आपको डीएचए इस्लामाबाद रावलपिंडी के किसी ऐसे फेज़ के बारे में बताऊंगा जहाँ पर ना तो पोल्यूशन वाला एलिमेंट है और ना ही ये स्मेल वाला एलिमेंट है, और वहाँ की डेवलपमेंट इतनी ज़बरदस्त की गई है कि वहाँ के जो व्यूज़ हैं वो शदीद पिक्चरेस्क हैं। अगर अभी तक आपने वो गेस नहीं किया तो मैं आज आपको डीएचए फेज़ 3 से रिलेटेड जो सरीन सिटी और आर्मी एलोकेशन का एरिया है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। डीएचए फेज़ 3 जो सरीन सिटी है, अगर आप कभी वहाँ पे विज़िट करें तो ना तो सिर्फ वहाँ पर आपको ये पोल्यूशन वगैरह या स्मेल वगैरह नहीं आती, बल्कि आप देखेंगे कि वहाँ पर एक कामनेस का जो एलिमेंट है ना वो अभी तक बरकरार है। इसकी रीज़न ये है, एक तो ये नेचुरल रीज़न है कि जी वहाँ पर आबादी नहीं है, और सेकंड इसकी रीज़न ये है कि जिसकी सराउंडिंग्स हैं वो बहुत अच्छी हैं। अगर आप कभी सरीन सिटी जाएँ तो आपको जो वहाँ की 6th एवेन्यू है तो वो ऐसा नहीं फील होगा कि जिस तरह डीएचए 2 की जिन्ना बुलेवार्ड या इकबाल बुलेवार्ड है जहाँ हर वक्त ही 24 घंटे जो है वो ट्रैफिक हो और शोर शराबा हो, बल्कि शदीद काम है और 8-7 बजे के बाद आपको वहाँ पर इक्का दुक्का जो है वो गाड़ी नज़र आती है। फिर अगर हम डीएचए फेज़ 3 की सराउंडिंग्स की बात करें तो वो एक तरफ से तख्तपड़ी फॉरेस्ट है, सेकंड साइड से जो है वो बैरिया हैमलेट से उसको सराउंड किया है, और जो लास्ट साइड है वहाँ पर आर्मी एलोकेशन है। तो कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं कि वहाँ पर जो है वो कोई नॉइज़ हो ज़्यादा या कोई बहुत ज़्यादा डस्ट वाला जो है वो इशू हो। फिर सेकेंडली जो एरिया बहुत अच्छा है डीएचए फेज़ 3 का वो डीएचए फेज़ 3 आर्मी एलोकेशन एरिया। उसकी खूबसूरती में जो मज़ीद इजाफा है वो वहाँ पर जो एक नेचुरली लेक है, नेचुरल पाई जाने वाली लेक है, उसकी वजह से भी हुआ है, जिसकी जो डेवलपमेंट या ब्यूटिफिकेशन है बेसिकली वो डीएचए की मैनेजमेंट बहुत तेज़ी से कर रही है। रिसेंटली डीएचए ने कहा है कि जी वहाँ पर हम जो है डांसिंग फाउंटेन्स जो है वो भी इंस्टॉल करेंगे, और उससे करीब करीब पार्क की जो डेवलपमेंट है वो भी हो रही है, और इसके अलावा वहाँ पर जो करीब करीब कमर्शियल एक्टिविटी है वो भी डीएचए जनरेट करने की कोशिश कर रहा है। आई होप कि इन फ्यूचर उसकी इतनी खूबसूरत डेवलपमेंट की जाए जैसा कि पार्क भी सिटी में की गई है कि वो एक लैंडमार्क बन जाए और लोग जो हैं वहाँ पर नेचुरली अट्रैक्ट हों, और उधर के जो लोग हैं वो उसके लिए वो जो एरिया है वहाँ पर कोई ना कोई जो है वैल्यू एडिशन हो इस ओवरऑल डेवलपमेंट की वजह से। फिर मैं डीएचए की मैनेजमेंट से ये प्लीज़ इल्तजा करता हूँ कि जब आप डेवलपमेंट वहाँ पे कर रहे हैं, ज़रूरी है कि नेचुरल कंस्ट्रेंट्स होते हैं, लेकिन प्लीज़ जो नेचुरल इसका एक सीनिक ब्यूटी है उसको कम से कम डिस्टर्ब करें ताकि खूबसूरती जो है वो मेंटेन करें। फिर इसके अलावा जो डीएचए फेज़ 3 आर्मी एलोकेशन और सरीन सिटी है उसके सराउंडिंग्स में ना तो कोई नाला है और ना ही कोई इंडस्ट्रीज़ हैं कि जिसकी वजह से जो है वहाँ पर वो स्मेल वाला फैक्टर हो, और ना ही कोई ऐसा नाला है कि जहाँ पे पूरे शहर का जो है वो गंद जो है डंप होना है और अल्टीमेटली कल को जो है वहाँ पर भी जब आबादी बढ़ेगी तो स्मेल आना शुरू हो जाए। तो आई होप कि जो डीएचए की मैनेजमेंट है इस वेस्ट मैनेजमेंट इश्यूज़ को और जो बाकी जो वेस्ट के जो पोल्यूशन की जो इश्यूज़ हैं उसको सीरियसली वहाँ पर एड्रेस करेगी। एज़ ऑफ टुडे भी अगर आपने एयर क्वालिटी इंडेक्स वगैरह चेक करना ही है तो आप सरीन सिटी चले जाएँ। मेरे ख्याल से डीएचए के किसी फेज़ में भी जो है वो सबसे बेटर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है ना वो उधर ही मौजूद होगा। रीजंस फिर वही है कि जी वहाँ पर कोई इंडस्ट्रीज़ नहीं है, सराउंडिंग्स जो है वो बहुत अच्छी हैं, एक नेचुरल फॉरेस्ट है, उसकी वजह से भी जो है वो बेटर है। तो आई होप कि यू विल फाइंड दिस इन्फॉर्मेशन टू बी वेरी यूजफुल। इफ यू डू लाइक अ चैनल, सब्सक्राइब टू इट एंड कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू सो मच।